अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील में आयुक्त MP अग्रवाल, जिला अधिकारी डॉक्टर अंश कुमार झा की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में भूलेख संग्रहालय, राजस्व संग्रह, अभिलेख कार्यालय में काफी कमियां पाई गईं, जिसमें कड़ी फटकार लगाई गई। रजिस्टर को चेक करने में काफी कमियां पाई गईं। अभिलेखों को ठीक करने के लिए सख्त हिदायत दी गई। तहसील के अंतर्गत 159 ग्रामों में अभियान के दौरान 1833 विरासतें दर्ज की गई हैं, जबकि वर्तमान समय में 3 प्रकरण कानून को स्तर पर वहीं 9 प्रकरण लेखपाल स्तर पर लंबित पाए गए। कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आने वाली RC के कंप्यूटर में फीडिंग करने के सख्त निर्देश दिए गए। पूरे तहसील परिसर में साफ सफाई साज सज्जा से सजाया गया था, जिसको देखकर जिलाधिकारी एवं आयुक्त प्रसन्न नजर आए। इस अवसर पर तहसील के तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। कार्यालय और WBN कार्यालय का इंस्पेक्शन किया मेनली। रिकॉर्ड रूम भी देखा तो रजिस्ट्रार कानून कार्यालय में कुछ कमियां मिली हैं, जिसके लिए निर्देश दिया गया कि ठीक कराया जाए। और WBN कार्यालय में जो डिमांड आती है, जो RC होती है, उसके कंप्यूटराइज फीडिंग के लिए निर्देश दे दिए गए। कंप्यूटराइज फीडिंग करने के बाद मिलान करने के उपरांत जो सही डिमांड है उसी को दिखाया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक वसूली हो सके। और कुछ कोई कमी मिली सर? यही सब कमियां मिली, ठीक करने का। अच्छाई क्या मिली सर? अच्छा है कि साफ सुथरा है और रिकॉर्ड मेंटेन है, रिकॉर्ड रूम अच्छी कंडीशन में जी। तो DM साहब का मेहनत है सर, बार बार आते हैं। एक समस्या चल रही है, बार और बैंक के बीच में तकरार चल रही है, और ये समस्याएं क्या सुलझाई संज्ञान में जाए। अयोध्या राम की नगरी स्थित खाकी खड़ा बैराकपुरा निवासी अजय कुमार सिंह पुत्र हरकिशोर सिंह अपने ही मकान को पाने के लिए पुलिसिया उत्पीड़न से परेशान होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। अजय सिंह ने बताया कि मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है, जिसको लेकर IG से मिला हूं। IG ने मामले को संज्ञान में लिया है, जल्दी ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। देखने बात होगी शासन प्रशासन अजय को कब न्याय दिलाती है। मैं 14/5 खाके खाड़ा अयोध्या का निवासी हूं और दबंगों द्वारा मेरी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं और पुलिस के संरक्षण में वहां पर मुझ पर दबिश की जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं और तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि फर्जी मुकदमों की धमकी दे रहे हैं कि हम दर्ज कर देंगे। आज इसी प्रकरण में 4 तारीख को IG साहब के यहाँ मुलाकात हुई, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने अयोध्या कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश किया है और अभी तक अयोध्या कोतवाली से मुझे न्याय नहीं मिला है। मैं अभी भी वेट ही कर रहा हूँ, इंतजार ही कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई हो और पुलिस के द्वारा सही कार्रवाई करें और हमें न्याय मिले। अयोध्या जनपद के गणेश नगर मकबरा रोड पर श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस का शुभारंभ महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने फीता काटकर किया। कृष्णा एंटरप्राइज के प्रोप्राइटर अनूप गुप्ता ने बताया कि हमारा प्रतिष्ठान इससे पहले भी अयोध्या वासियों की सेवा में सदैव तत्पर रहा। इसी क्रम में हमारे दूसरे शोरूम का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सभी कंपनियों के इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी रिक्शा, चार्जर, सोलर पैनल की बिक्री और सभी कंपनियों के इन्वर्टर, स्टेबलाइजर व बैटरी रिक्शा चार्जर की रिपेयरिंग ओरिजिनल पार्ट व गारंटी के साथ की जाती है। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य रूप से सरिता गुप्ता चेयरमैन, अकबरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, अन्नू जायसवाल, शकुंतला गौतम, सुधा गुप्ता के साथ तमाम लोग शामिल रहे। श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस का उद्घाटन हुआ है, जो कि हमारे मेयर साहब श्री ऋषिकेश उपाध्याय द्वारा संपन्न हुआ है, जिसमें और भी नगर अध्यक्ष, अकबरपुर चेयरमैन सरिता गुप्ता, प्रतिनिधि मनोज गुप्ता और हैदरगंज की पार्षद सुधा गुप्ता, अन्नू जायसवाल जी और शकुंतला गौतम पार्षद जी, बाकी और भी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे हैं। हमारे यहाँ पे इन्वर्टर, बैटरी, सोलर का बेसिकली ज़्यादा काम है। होम अप्लायंसेस भी मिलेंगे, जो कि बीजेपी सरकार का
वचनबद्धता है कि सोलर से लोगों को ग्रीन सिटी बनाना है, पर्यावरण को सही करना है, उसका हम लोग भी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, विशेष ऑफर उद्घाटन के लिए फैजाबाद के नागरिकों के लिए यही है कि बाजार से कम मूल्य पे बहुत ही मिनिमम मार्जिन पे काम करेंगे और सस्ता से सस्ता देने का प्रयास करेंगे, अच्छी से अच्छी सुविधाएं देंगे। हम इस फील्ड में लगभग 20 साल से हैं और 14 साल से हमारी एक दुकान और चल भी रही है। ये हमारी अपनी एक दूसरी ब्रांच है जो कि ये मेन ब्रांच हमारी होगी। अयोध्या जनपद के मंडल कारागार में बंद महिलाओं को फूलों से अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंडल कारागार में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार GN सिंह ने श्री राम आशीर्वाद अगरबत्ती का विमोचन किया। मंडल कारागार में महिला बंदियों को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें 46 महिला बंदी श्री राम आशीर्वाद अगरबत्ती बना रही हैं। मंदिरों से निकले हुए फूलों से अगरबत्ती का निर्माण कराया जा रहा है। फूलों की लुगदी व केमिकल मिलाकर अगरबत्ती बनाई जा रही है। प्राइस फिक्स होने के बाद अगरबत्ती की मार्केटिंग में जल्द ही की जाएगी। 20 कुंटल के फूलों से अगरबत्ती का निर्माण मंडल कारागार में कराया जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तकनीकी सहायक GN सिंह, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज भागीरथ वर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिनव तिवारी, CSIR के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, मंडल कारागार के अधीक्षक ब्रजेश कुमार मौजूद रहे। माध्यम से क्या लोगों को बताना चाहेंगे? आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह हम कार्यक्रम इसलिए चला रहे हैं। अभी कल जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसमें हम लोगों ने ब्यूटिशियन का कोर्स कराया, जिससे महिलाओं की जो बाहरी सौंदर्य है उसको अच्छा किया जा सके। और यह दूसरा प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और श्री राम जी की जन्मभूमि से यह कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया है और आज श्री राम आशीर्वाद नाम से जो अगरबत्ती का जो पैकेजिंग की का विमोचन किया जा रहा है, यह एक बेहतर हम लोगों का एक तरीके से है कि श्री राम जन्मभूमि से हम लोग जुड़ के और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना करके इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया था। उसी के तहत उनकी इच्छा है कि सारी महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसके तहत ही हमारे भागीरथ वर्मा जी ने ये तय किया कि कैसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो सबसे महत्वपूर्ण नगरी है, इसमें जो हमारी महिलाएं जो जेल में हैं उनकी पूरी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद इस अगरबत्ती के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए उसी कड़ी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमें काफ़ी हर्ष हो रहा है कि जेल के जो हमारे अधीक्षक ब्रजेश जी हैं, इन्होंने सारा प्रबंध कराया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश के सारे जेलों में जो हमारी कैदी हैं, चाहे वो महिला हैं पुरुष हैं, उनको साथ लेके एक उत्तर प्रदेश का ब्रांड हम लोग स्टैब्लिश करना चाहते हैं। आने वाले समय में पूरे देश में इस अगरबत्ती की महक फैलेगी और ऐसी भी प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अयोध्या जनपद के सिविलान स्थित सदर तहसील तिगुनिया पार्क में आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों ने वेतन को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उर्मिला ने कहा कि बढ़ती महंगाई से हम सभी लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक हम सभी लोग इसी तरह से लगातार आंदोलन करते रहेंगे। इस अवसर पर तमाम आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां शामिल रहीं। उर्मिला है, काशीराम आवास, अयोध्या। जिस हिसाब से हम लोग की मेहनत के हिसाब से सरकार हम लोग को पैसे नहीं दे रही, प्लस दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हम लोग का वेतन तो मिल तो रहा नहीं रही और उसके हिसाब से हम लोग की तकलीफ और परेशानियाँ बहुत बढ़ती जा रही है। एक तो होली हर त्योहार में भी कुछ तो उसी हिसाब से वेतन भी नहीं आ रहा, प्लस 3-3 4-4 महीना हो जाता है, हम लोग की तनख्वाह नहीं आती, प्लस 1500 रुपए 2 साल हो रहे हैं बढ़ा, उसका भी हम लोग को भुगतान नहीं हो पाए। प्लस हम लोग किस सहारे से जी रहे, अपने बच्चों को क्या खिलाए, खुद
हम क्या खाएं, हम खुद कुपोषित होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चा जब कहता है मम्मी ये सामान चाहिए बच्चा, वेतन आएगा तब देंगे। 4-5 साढ़े 5 हज़ार में हम लोग को क्या गुजारा, 100 हज़ार रुपए का सिलेंडर, गैस, हर चीज़ तो महंगाई हो रही। क्या खाए क्या कमाए, सरकार को नहीं दिन समझ में आ रहा कि हम लोग किस हिसाब से महिला है तो महिला दिवस। अयोध्या जनपद के सैलून व्यवसायियों की समस्याओं व उनके समाधान को लेकर अवध सैलून एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर अब्दुल हलीम सलमानी ने कहा कि सैलून व्यवसायियों की हर तरह की समस्याओं को लेकर उसके समाधान के लिए एसोसिएशन पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस दौरान सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों को नई रेट लिस्ट जारी की गई। बार एसोसिएशन का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इसका उद्देश्य ये है कि सारे जितने बार अवध सैलून के अंतर्गत जो संस्था रजिस्ट्रेशन कराए हुए अवध बार का एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके तहत जो लोग जुड़े हुए उनका एक मीटिंग बुलाई गई है और उनको एकजुट बनाया गया है कि किसी तरह से अगर कोई किसी तरह की किसी की दिक्कत हो तो अवध बार एसोसिएशन के पास आएँ और अपनी बातों को रखें। किसी तरह की कोई कठिनाई होती है, किसी तरह का कोई काम होता है तो अवध बार एसोसिएशन के पास आएँ और अपनी बातों को बताएं। किस तरह का संगठन काम करेगा? सलमानी बिरादरी का जो ये काम है तो सलमानी बिरादरी का, लेकिन ये बड़ी बड़ी संस्था है, शहनाज हुसैन है, हबीब जी हैं, तो कई लोग अपने हुनर को लेके आ गए। हम ही लोग से सीख के हम ही लोग आ गए। कारण मुख्य क्या है कि हमारी गरीबी, हमारी गरीबी जो कि काम हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारी गरीबी होने की वजह से हम इस काम को आगे तक नहीं बढ़ा पा रहे और बड़े लोग जो है पूज्यपति ला के हमारे कामों को उठा ले रहे हैं। हम ही लोगों से सीख के वो कामों को उठा ले रहे हैं और इसमें पैसा लगा के उसको बड़े स्तर से जो है काम करने का काम कर रहे हैं। हम ये एक संस्था जो बनाए, जो हमारे जो है तौफीक भाई और फरीद भाई ने जो एक संस्था यहाँ पे फैजाबाद में दिया है, हम चाहते हैं इसी संस्था के थ्रू सबको एकजुट करके और अनुदान लेके इसको बड़े स्तर से कामयाब करें और हम जितने लोग इसमें काम करने वाले हैं सबको लेके बड़े स्तर से इसको जो है रजिस्ट्रेशन करा के बाकायदे सबको एक एक दुकान का रजिस्ट्रेशन करा के इनको बड़े स्तर से ले जाने का काम करें और इसमें सहयोग देंगे। और इसमें राम की नगरी अयोध्या स्थित लखनऊ रोड पर कोटसराय स्थित कालिका हवेली रेस्टोरेंट का उद्घाटन हिंदू युवानी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राय एवं श्री कृष्ण सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। किशन सिंह और चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि स्थानीय नागरिकों और नेशनल हाईवे से गुजरने वाले ग्राहकों की सुविधाओं को देखते हुए इस रेस्टोरेंट का खोला गया है, जहां पर विशाल पार्किंग की सुविधा दी गई है। रेस्टोरेंट में अनुभवी कारीगरों द्वारा लकड़ी के चूल्हे पर चिकन हांडी, मटन हांडी के अलावा अन्य व्यंजन ग्राहकों की सेवा में सदैव तैयार मिलेंगे। इस रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज व्यंजनों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। सिंह ने बताया कि शुभ अवसर पर जैसे बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, कंपनी मीटिंग आदि की बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, गन्ना समिति के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह, डॉक्टर सुभाष सिंह, कृष्णकांत सिंह, पूर्व राज्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज अयोध्या की इस पावन धरती पर कालिका रेस्टोरेंट के नाम से कालिका हवेली आज खुला है और बहुत ही शानदार टेस्ट के साथ, जिस टेस्ट को अयोध्या चाहता था वो टेस्ट आज कालिका हवेली अयोध्या के बीच में लेकर आया। यहाँ पे हम लोगों के यहाँ जो मटन है वो मटन लकड़ी का है, उसका टेस्ट अलग है और यहाँ पे वेज भी है, नॉन वेज भी है, हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें, हमारे यहाँ आएँ और इस कालिका हवेली का मान सम्मान बढ़ाएं और निश्चित रूप से हम आपकी जो भी मानक है आपका, जो अभी आपको टेस्ट में आपको अच्छा लगता है वो हम आपको देने में सक्षम हैं। आपने पार्किंग की विशेष दिक्कतें होती थी। रेस्टोरेंट में लोग आते थे खाना खाने के लिए, लेकिन पार्किंग की सुविधा न होने के कारण उनको मायूस होकर वापस लौटना पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने विशेष रूप से पार्किंग की व्यवस्था की। किशन सिंह की आपके माध्यम से
पूरे शहर को ये जानकारी हो कि कालका हवेली जैसा प्रतिष्ठान आपके शहर में वेज और नॉन वेज का सेंटर खुला है, जिसमें आप आवें और जायकेदार चीज़ों का लुत्फ़ उठाएं। क्या नाम? राम की नगरी में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का पुतला फूंका। परमहंस दास के साथ मौजूद लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। महंत परमहंस दास ने कहा कि प्रतिदिन पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। यही नहीं, जब से पाकिस्तान का विभाजन हुआ है उसी दिन से दिन प्रतिदिन पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए छोड़ दिया जाता है। आतंकवादी हाफिज सईद का पुतला फूंककर हमने पूरे विश्व से आतंकवाद खत्म करने के लिए आह्वान किया है। पूरे विश्व से आतंकवाद जहां खत्म होगा वहीं मानवतावाद जन्म लेगा। इस अवसर पर तमाम लोग शामिल रहे। प्रत्येक दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है। जब से देश का विभाजन हुआ है तब से हिंदुओं पर निरंतर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है और पाकिस्तान आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना वह भी जो है तो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया से कटोरा लेकर के जो है तो भीख मांगेंगे और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ा रहा है पाकिस्तान। आए दिन जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उसके विरोध में मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का आज हमने पुतला दहन किया है और पूरे विश्व से आतंकवाद समाप्त करने के लिए मैंने आह्वान किया है कि पूरे विश्व में सब लोग जो है तो एकजुट होकर के और विश्व से आतंकवाद समाप्त करें, जिहाद समाप्त करें। आतंकवाद का दो रूप है, एक जिहाद, एक कट्टरवाद। आतंकवाद जिहाद के रूप में पैदा होता है, कट्टरवाद के रूप में विस्तार करता है, बढ़ता है और फिर आतंकवाद के रूप में निर्दोषों की हत्या करता है। इसलिए आतंकवाद को समाप्त करना है तो पूरे विश्व से पहले जिहाद को समाप्त करना होगा, कट्टरवाद को समाप्त करना होगा। इसलिए आज हमने आतंकवादी हाफिज सईद का पुतला दहन किया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि पूरा विश्व आतंकवाद के इस जो है दानव से मुक्त होगा और पूरे विश्व में मानवतावादी ताकतें एकजुट होगी और फिर से जो है मानवता का दौर शुरू होगा, आतंकवाद का ये दौर। प्रभु श्री राम की धर्मनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ अब देश में धार्मिक आजादी के लिए संतों ने एक तरफ ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर अयोध्या में विश्व प्रवासी सामाजिक सांस्कृतिक संघ के संत सम्मेलन में पाकिस्तान से शारदा पीठ को आजाद कराने के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। विश्व प्रवासी सामाजिक सांस्कृतिक संघ के 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारत में महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित किए जाने की मांग उठाई गई है। वहीं दूसरे दिन संत सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के शारदा पीठ व कैलाश मानसरोवर को आजाद कराने की मांग पर संतों ने भी समर्थन दिया है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए अयोध्या संत समाज के साथ तिब्बत, नेपाल सहित अन्य भारत के कई अन्य राज्यों के लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख संत महंत जन्मेजय शरण, मैथिली शरण, भरतदास, दिनेंद्र दास, हरिदास के साथ अन्य संत शामिल हुए। महाराज जी, आज अयोध्या आना था, अयोध्या आने का क्या शारदा पीठ और कैलाश मानसरोवर मुक्ति आंदोलन का शुभारंभ आज संतों ने यहाँ से किया है। इस पवित्र भूमि से आज ये उद्घोष किया गया है कि शारदा पीठ वैसे भी भारत सरकार की संसद ने 2 बार सर्वसम्मति से निर्विरोध प्रस्ताव पास किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा आंतरिक हिस्सा है और हम उसको वापस लेके रहेंगे। ये प्रस्ताव पास किए हुए उनको 25 वर्ष हो गए। दोबारा फिर उन्होंने 2013 में ऐसा प्रस्ताव पास किया, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र इस विषय पर कार्रवाई होगी और पाक अधिकृत कश्मीर स्थित शारदा पीठ में हम लोगों को पूजा अर्चना की अनुमति मिलेगी।
अब क्या लगता है कि कितना समय अभी लगेगा जो पूजा अनुमति के लिए है, कितना और समय लग सकता है इसमें? अब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर है। मुझे लगता है कि वर्तमान का जो नेतृत्व है वो इस बारे में दृढ़ भी है और गंभीर भी है। बहुत शीघ्र इनके कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में मुझे पूरा विश्वास है कि शारदा पीठ में जाने की और पूजा करने की अनुमति पूरे सभी हिंदुओं को मिलेगी। अभी सर किस तरीके की कठिनाई है वहाँ पर? जो अभी कठिनाई ये है कि वो LAC है जो पाक अधिकृत कश्मीर के कबाइलियों ने सेना के वेश में कबाइलियों ने जो हिस्सा कब्जा कर लिया था, बाद में उसी को LOC मान लिया गया। तो कश्मीर का 48% हिस्सा पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है।